हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 2 की, जिसका नाम है ओलंपिज्म मूल्य शिक्षा, जिसको हम वन शॉट में कवर करेंगे। यानी कि जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं उसको एक सिंगल वीडियो में हम कवर कर लेंगे, कोई टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। आगे बात करें, अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स जो तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 11 एएसपी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की, जो कि अपना है ओलंपिक दर्शन, जिसको हम ओलंपिज्म भी बोलते हैं। तो ओलंपिक दर्शन की बात हम करने वाले, जिसको हम बोल सकते हैं कि ओलंपिक दर्शन का कंसेप्ट क्या है। और उसके बाद हम बात करेंगे ओलंपिक मूल्य की, जिसको ओलंपिक वैल्यूज भी बोल देते हैं, जिसमें हम बात करेंगे इन तीन वैल्यूज की, जिसमें आएगा आपका उत्कृष्टता यानी कि एक्सीलेंस, उसके बाद मित्रता यानी कि फ्रेंडशिप, उसके बाद रिस्पेक्ट यानी आदर। इन तीनों की बात हम करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं ओलंपिक दर्शन की। ओलंपिक दर्शन होता क्या है, जिसको हम ओलंपिज्म भी बोल देते हैं और आपके चैप्टर का नाम भी है ना। देखो भाई, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ओलंपिक क्या है, तो आप बोलोगे भैया ओलंपिक तो वो होता है जिसमें बहुत सारे गेम्स हम खेलते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर मैं बोलूँ केवल गेम तक ही सीमित है, नहीं, क्योंकि ओलंपिक खेलों से बढ़कर भी है। क्योंकि जब हम कोई खेल खेलते हैं तो उसमें हमारा क्या शामिल होता है, हमारा शरीर भी शामिल होता है, हमारा मन भी शामिल होता है। और खेल जब खेलते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओलंपिक दर्शन बेसिकली क्या है, जिसमें हम ओलंपिक की बात करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, शरीर, मन और आत्मविश्वास के बीच में क्या बनता है, एक संतुलन बनता है। अगर तीनों में से कोई किसी के बीच में भी संतुलन नहीं बना तो हमें गेम में अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं, अगर मुझे बताओ, अगर आपका मन और आत्मविश्वास तो आपके साथ है, लेकिन शरीर के बीच में संतुलन नहीं है आपके मन के साथ, तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो मैं कह सकता हूं कि हमें जीवन जीने की एक अच्छी सोच देता है ओलंपिक। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर हमारे शरीर, मन और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जो हमें ओलंपिक खेल से मिलता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ओलंपिक दर्शन बोलते हैं। आगे सुनिए भाई, तो क्या हर व्यक्ति को ना खेलों में भाग लेना चाहिए, आपको पता है, और वो उसका अधिकार है, हम उससे छीन नहीं सकते हैं कि वो खेलों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। आपकी मर्जी, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो तो आप खेल सकते हो, है ना। बस आपके अंदर वो कला होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, कोई रोकेगा नहीं आपको, आपका अधिकार है ये। खेल हमेशा ईमानदारी, ऑनेस्ट, मतलब ईमानदारी, ऑनेस्ट होता है, और अनुशासन यानी डिसिप्लिन और ओलंपिक भावना के साथ हमें खेलना चाहिए। अगर आप इनके बिना आप खेल रहे हो और आप किसी और तरीके से जीतने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपकी क्या है, ओलंपिक भावना नहीं है। आप कह सकते हो आपकी ओलंपिक वैल्यू जो है, जो मैं आपको पीछे बताया था ना, जिसको ओलंपिक मूल्य भी हम बोलते हैं, वो आपके अंदर नहीं है। आपको ध्यान रखना है, अगर आपके अंदर क्या नहीं है, ये तीन वैल्यूज नहीं है, ईमानदारी, अनुशासन और ओलंपिक भावना, तो इन तीनों के साथ क्या करना चाहिए, हमें कोई खेल खेलना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, ऑनेस्टी के साथ एक डिसिप्लिन वे में खेलना चाहिए, और एक ओलंपिक भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि हाँ, ओलंपिक में जो अलग अलग कंट्री से खिलाड़ी आए हैं उनके साथ हमें क्या रखना है, दोस्ती भरा व्यवहार रखना है, और ऑनेस्टी हमें शो करनी है। ठीक है, समझ आ गया भाई। और ओलंपिज्म यानी ओलंपिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बेसिकली क्या है, खेलों के माध्यम से व्यक्ति का संतुलित और पूर्ण विकास करना है। संतुलित मतलब कि बैलेंस डेवलपमेंट करना है ना। और बैलेंस डेवलपमेंट कब होता है, ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था, जब एक व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और पूर्ण विकास का मतलब भी यही होता है, जिसमें आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो ओलंपिज्म का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि एक व्यक्ति का पूर्ण विकास करना और संतुलित विकास करना, यानी कि केवल एक ही हिस्से पर जोर देना कि शरीर पे जोर देना है, शारीरिक विकास हो रहा है, नहीं, हर एक तरीके से जो है विकास करना होता है। ठीक है, आगे देखो भाई, इतना समझ आ गया। और आगे देखो भाई, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है ये, दुनिया भर में ओलंपिक खेलों और उनके मूल्यों को लगातार बढ़ावा देती है। जो अपनी ओलंपिक कमेटी है, जिसको बोलते हैं कि भाई अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये दुनिया भर में जितने भी ओलंपिक खेल होते हैं उसके बारे में रूल वगैरह बनाने हो, वो सब यही देखती है। यानी मैं कहूँ तो ओलंपिक खेलों का जितना भी मामला है, वो कौन संभालती है, यही समिति संभालती है, जिसको हम आईओसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, आगे चलो। अब हम बात करते हैं ओलंपिक मूल्य की, जो कि एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ये बन जाता है, ये ध्यान रखना है। तो पहला ओलंपिक मूल्य है श्रेष्ठता, दूसरा अपना है आदर, और तीसरा है मित्रता। ठीक है, इन तीनों की बात हम करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं श्रेष्ठता यानी एक्सीलेंस। तो देखो भाई, इसमें क्या पढ़ना है आपको, खेल में और पेशेवर जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। आप जिस भी प्रोफेशन में हो या जिस भी खेल, कोई भी स्पोर्ट्स आप खेल रहे हो, तो उसमें आपको सबसे अच्छा क्या करना है, परफॉर्म करना है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, जितना आप कर सकते हो। मतलब कि आपको अपने लेवल पे 100% देना है।
ठीक है। और महत्वपूर्ण जीतना नहीं है, बल्कि संघर्ष का महत्व होता है। मतलब कि आपने किसी गेम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो जीतने के लिए। अब भले ही आप जीते ना, लेकिन आपने जीतने के लिए जो संघर्ष करना, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, वही आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगी। और शारीरिक, मानसिक और इच्छा शक्ति के स्वस्थ संयोजन का आनंद लेना है हमें, ठीक है। श्रेष्ठता यानी एक्सीलेंस, मतलब आपको अच्छा करना है ना, किसी भी चीज में जब आप हो, चाहे वो पेशेवर जीवन, यानी कि आपकी कोई जो प्रोफेशनल लाइफ है या कोई स्पोर्ट्स है ना, जब भी हम क्या करते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की बात करते हैं, तो हमारा शरीर, हमारा मानसिक विकास कह लो या मानसिक स्थिति कह लो, ये हमारी इच्छा शक्ति होती है, मतलब विल पावर होती है ना। इन तीनों का स्वस्थ संयोजन हमें देखने को मिलता है जब हम श्रेष्ठता की बात करते हैं। क्योंकि बिना, अगर हम अपने शरीर की बात नहीं करेंगे, अपने मानसिक विकास की बात नहीं करेंगे, मानसिक स्थिति की बात नहीं करेंगे, या अपने विल पावर की बात नहीं करेंगे, तो हम किसी भी चीज में श्रेष्ठ बन ही नहीं सकते। आपको ध्यान रखना है। तो श्रेष्ठता के अंदर हमें इन तीनों का क्या देखने को मिलता है, एक अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है। आगे देखिए, अब बात करते हैं आदर की, यानी रिस्पेक्ट की। तो आदर मतलब रिस्पेक्ट, या इसको जो मैं आपको पीछे बता रहा हूं ना, ये श्रेष्ठता, आदर, जो फ्रेंडशिप पढ़ाऊंगा मैं आपको भी, ये सब बेसिकली क्या है, ये हमें ओलंपिक जो गेम खेलते हैं, हमें ये शो करने हैं, तभी आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ओलंपिक मूल्य हैं ये, ठीक है। तो देखो भाई, जब मैं आदर की बात कर रहा हूँ, यानी कि आत्मसम्मान और दूसरों का हमें आदर करना है। खुद का सम्मान तो करना ही करना है, और दूसरों का भी आदर हमें करना है, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है अपने को, ठीक है। और प्राकृतिक वातावरण और नियमों विनियमों का सम्मान करना है। जहाँ पे आप ये गेम खेल रहे हो, ओलंपिक्स गेम चल रहे हैं, है ना, या कोई आप लोकल तरीके से कोई गेम खेल रहे हो, तो अपने प्राकृतिक वातावरण को आपको क्या करना है, इज्जत देनी है, सम्मान करना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। और कोई भी नियम वगैरह बने हुए हैं तो उसको फॉलो हमें करना है ओलंपिक्स गेम के अंदर, ठीक है। हमें नियमों को नहीं तोड़ना है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देखो, हमारे ओलंपिक्स में क्या बने होते हैं, डोपिंग को लेकर बहुत सारे रूल बने होते हैं। डोपिंग क्या होता है कि अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जब हम कोई नशीला पदार्थ लेते हैं जिससे हमारी परफॉर्मेंस बेटर होती है, तो उसको डोपिंग बोलते हैं। तो डोपिंग बैन है। तो अगर कोई डोपिंग का यूज कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो नियमों को तोड़ रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, यानी कि आप आदर नहीं कर रहे हो नियमों का, यह पता होना चाहिए आपको। आगे देखो, मित्रता की बात करें, तो मित्रता जो है ना, ओलंपिक खेलों का केंद्र बिंदु है। अगर मित्रता नहीं है तो आप कह लो कि ओलंपिक खेल प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जितनी कंट्री से लोग आ रहे हैं, वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है भाई, उनके संग दोस्ती बनानी है। क्या करनी है, दोस्ती बनानी है, ध्यान आपको रखना है। तो ये आपसी समझ और तालमेल को बढ़ावा देता है। जब आप किसी से मित्रता करते हो, यानी कि उसकी समझ और आपकी समझ मिल रही है ना, आपके बीच में तालमेल बन रहा है, तो मैं कह सकता हूँ जो मित्रता है वो आपसी समझ और तालमेल को बढ़ावा देता है। कहने का मतलब ये है। और व्यक्तिगत रूप से और विश्व के सभी व्यक्तियों के बीच, समझ रहे हो आप। तो एक तो व्यक्तिगत रूप से, जैसे कि मान लो हम तो इंडिया से जाएंगे और कोई दूसरी कंट्री से आएगा, है ना, तो जब हम उससे मित्रता कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से तो मिल ही रहे हैं, दोस्ती कर ही रहे हैं, लेकिन दो कंट्री भी आपस में एक तरीके से मिल रही है, आप कह सकते हो। तो ये यहाँ पे लिखा है कि आपसी समझ और तालमेल को बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत रूप से भी और विश्व के सभी व्यक्तियों के बीच भी। अच्छा, कंट्रियों के बीच में भी तालमेल बनता है, और जितने भी व्यक्ति आए हैं दूसरी दूसरी कंट्री से, उनके बीच में भी तालमेल बनता है। ये क्या है, मित्रता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम बात करते हैं ओलंपिक मूल्य शिक्षा की। ओलंपिक मूल्य मैंने बता दिया आपको, 3 होते हैं। अब इसकी शिक्षा भी दी जानी है, लेकिन शिक्षा देनी कैसे है वही आपको यहाँ पर बताया जाएगा। देखो, पहला जो शिक्षा है वो है प्रयास का आनंद, यानी कि आपको कोशिश करना, प्रयास करना सिखाना है। क्योंकि प्रयास करने में जो आनंद आता है वो किसी में नहीं आता है। आप जीतो या आपको वो हासिल हो या ना, वो एक अलग चीज है, लेकिन प्रयास करना बहुत जरूरी होता है। तो देखो भाई, हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि उसकी पहुंच शारीरिक शिक्षा और खेल तक हो। सही बात है कि हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो भाई फिजिकल एजुकेशन तक पहुंचे और खेल तक उसकी रीच हो, पहुंच हो, है ना। और खेल और शारीरिक गतिविधियों में उचित अवसर प्रदान किए जाए, यानी खेल में, यानी स्पोर्ट्स के अंदर जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज होती है उसमें उसको क्या मिले भाई, अपॉर्चुनिटीज मिले, अवसर मिले, जिससे वे क्या कर सके, अपनी ऊर्जा और प्रयास का आनंद सकारात्मक परिणाम के साथ ले सके, है ना। अगर उसको हम अवसर देंगे तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी का सही दिशा में यूज कर पाएगा, सकारात्मक तरीके से यूज कर पाएगा, उसको रिजल्ट भी कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव ही मिलेंगे, और अपनी कोशिश का वो आनंद ले पाएगा। अगर मान लो उसको लगता है कि मैं ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन उसको वो अपॉर्चुनिटी यानी अवसर नहीं मिला, तो उसको वो प्रयास का आनंद कभी आएगा क्या, नहीं आएगा। तो हमें हर व्यक्ति को क्या करना है, प्रयास का आनंद देना है, यानी कोशिश करने के, उसको मजे लेने देने हैं। समझ आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
तो ये आपको सिखाना है, मतलब ये क्या ओलंपिक मूल्य की शिक्षा है। पहली शिक्षा क्या, प्रयास का आनंद जरूरी है। आगे देखो, न्यायपूर्ण व्यवहार, ये दूसरी शिक्षा है कि हमें जो भी हम डिफरेंट स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, है ना, खेल खेल रहे हैं, तो वहां पर हमें क्या रखना है, न्यायपूर्ण व्यवहार रखना है, बिल्कुल भी भेदभाव हमें नहीं करना है। तो न्यायपूर्ण व्यवहार का संबंध खेल में नियमों के अनुसार खेलने से, सही बात है। खेल के जो भी नियम बनाए गए हैं हमें उसको मानना है, उसके अनुसार ही खेलना है। खेल में कई तरीके होते हैं जिससे न्यायपूर्ण व्यवहार देखने को मिल सकता है, जैसे कि आप देखो, खेल समाप्त होने पर अपने प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाना, सही बात है। ये ओलंपिक मूल्य का एक, आप कह सकते हो, मित्रता का भाव है, ये है ना, आदर का भाव है यहाँ पर। तो यानी कि जैसे ही खेल समाप्त हो रहा है तो भी आपका ओपोनेंट है उसके साथ आप क्या मिला रहे हो भाई, हाथ मिला रहे हो। और खेल के पश्चात अपने विपक्षी के असाधारण प्रदर्शन की प्रशंसा करना, जैसे कि भाई गेम समाप्त हो गया, आपका जो ओपोनेंट है वो बहुत बढ़िया खेला, है ना, तो हमें क्या करना है, उसकी तारीफ करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है, कि दिखाता में न्यायपूर्ण व्यवहार है, ये क्या शो करता है कि ये क्या है, न्यायपूर्ण व्यवहार है, ये आपको करना है। और समाज में रहने और जीवन में प्रतिदिन न्यायपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता है, जिसे खेल के द्वारा विकसित और सुदृढ़ किया जा सकता है। सही बात है कि जो न्यायपूर्ण व्यवहार है ये खेल में तो दिखना ही चाहिए, लेकिन जो एक न्यायपूर्ण व्यवहार है हमें प्रतिदिन जिंदगी जो हमारी चलती है, हमारी डेली लाइफ जो चलती है, उसमें भी काफी योगदान देता है, क्योंकि जरूरी है हमको हमारी जिंदगी में ये चीज होना, न्यायपूर्ण व्यवहार, क्योंकि खेल के द्वारा क्या विकसित होती है और मजबूत होती है। तो न्यायपूर्ण व्यवहार की दूसरी शिक्षा है जो कि ओलंपिक मूल्य की शिक्षा है ये दूसरी। अगला है दूसरों के लिए आदर। आप देखते जाना, जितने भी शिक्षा मैं दे रहा हूँ ना, इससे ओलंपिक मूल्य और प्रबल होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें विविधता को स्वीकार करना है, हमें क्या करना है, विविधता को स्वीकार करना है। विविधता समझते हो ना आप, डाइवर्सिटी, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेज के लोग, इसी को हम बोलते हैं कि भाई डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जिसको बोलते हैं हिंदी में विविधता। तो हमें विविधता को क्या करना है भाई, स्वीकार करना है, सम्मानित करना है और शांति स्थापित करने का प्रयास करना है। ये नहीं कि भाई तू हमसे अलग है, तू यहाँ से साइड हट, तो इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हर किसी को सम्मानित करना है, मतलब उसको एक अलग ही भावना से नहीं देखना है, शांति स्थापित करने की कोशिश करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नस्ल हो गई, आयु, लिंग या योग्यता में भिन्नता के बावजूद विश्व के सभी लोगों की संस्कृति और योग्यता की प्रशंसा करनी बहुत जरूरी है। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ, कि हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो जेंडर बेसिस पर हो, चाहे वो एज बेसिस पर हो, चाहे वो योग्यता के आधार पर हो, या कोई और अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करने की हम सोच रहे हो, वो हमें नहीं करना है। हमें सभी लोगों की संस्कृति यानी उनके कल्चर को, उनकी योग्यता को क्या करना है, हमें सराहना है, उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफ करनी है और इज्जत करनी है। इसी का मतलब क्या है, दूसरों के लिए आदर करना। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। आगे देखो, दूसरों के लिए आदर की भावना को हम खेल के द्वारा विकसित कर सकते हैं। सही बात है, जो मैंने बताया ना, आदर करना वो ओलंपिक मूल्य है, तो इसका मतलब क्या, दूसरों का हमें आदर करना है, नियमों को मानना है। तो वही है, जो दूसरों के लिए आदर की जो भावना है, जो ये वाली सीख है, हम खेल के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने अंदर ला सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। क्योंकि खेल में एक टीम में विभिन्न संस्कृतियों के क्या होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, आपको ही पता है। जो भी टीम बनी है वो सारे एक जैसे लोग नहीं होते, वो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं। तो खेल के द्वारा जो है ये दूसरों के लिए आदर वाली भावना है वो विकसित हो सकती है, ध्यान रखना है। तो खेल में एक टीम में अलग अलग संस्कृतियों के खिलाड़ी होते हैं, जो मिलकर क्या करते हैं, एक ही लक्ष्य और जीत के लिए प्रयास करते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है और वह हमें जीत हासिल करनी है। समझ आया भाई आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ये क्या है, दूसरों के लिए आदर, ये दूसरी टीचिंग है। अगला है उत्कृष्टता का लक्ष्य, यानी कि हमें एक्सीलेंस हासिल करनी है, उत्कृष्टता हासिल करनी है, लक्ष्य। ये भी क्या टीचिंग है अपनी ओलंपिक मूल्य शिक्षा की। तो ध्यान से देखना, तो खेल खिलाड़ियों को एक सुरक्षित और अच्छे माहौल में सही और स्वस्थ विकल्प चुनने का मौका देता है। जो खेल है ना, स्पोर्ट्स है, जो वो खिलाड़ी को बेसिकली क्या करता है, एक चीज देता है, एक अच्छा माहौल देता है और सुरक्षित एनवायरनमेंट देता है। और जिससे क्या है, वो एक व्यक्ति जो है, जो खिलाड़ी है, एक अच्छा विकल्प चुन सकता है अपने लिए, ठीक है, जिसको जो उसको अच्छा लगता है। और खेल में कोई भेदभाव या डर नहीं होता, आपको पता है, और ये एक ऐसा वातावरण बनाता है जो सबके लिए समान हो। तो जहाँ भी गेम वगैरह चलते हैं, खेले जाते हैं, वहाँ पे एक वातावरण बिल्कुल पॉजिटिव होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर नहीं होता है, जहाँ पर हमें क्या बस अपने पे ही ध्यान देना होता है और अपने अनुसार क्या हमें चीजें चुननी होती हैं। तो खेल एक ऐसा स्थान है जहाँ हर व्यक्ति की अलग पहचान है, अलग संस्कृति है। तो वहां पर क्या होता है, सबका सम्मान होता है और ये खिलाड़ियों को बेहतर बनने और दूसरों का आदर करने की प्रेरणा देता है। जब हम दूसरों को आदर करेंगे, है ना, खुद का आदर करेंगे, तभी तो हम श्रेष्ठ बन पाएंगे।
तो श्रेष्ठ का लक्ष्य यही है, और हम खुद में भी बेहतर बन रहे हैं और गेम में भी जो हम खेल रहे हैं उसमें भी क्या कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, उत्कृष्टता आती है। तो कब आएगी, जब हम खिलाड़ियों को मतलब बेहतर बनने पे फोकस करेंगे और दूसरों का आदर भी करवाएंगे। समझ रहे हो आप? शरीर, इच्छा और मन के बीच में संतुलन। जो शरीर है, इच्छा और मन के बीच में संतुलन बनाना भी जरूरी है ना? तभी तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक्सीलेंस देखने को मिलती है। मैंने पीछे आपको बताई है क्या अगली टीचिंग है, ये देखो भाई। तो आधुनिक ओलंपिक आंदोलन, जो आज के टाइम का ओलंपिक चल रहा है उसको बोल रहे हैं आधुनिक ओलंपिक आंदोलन। केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये अलग अलग संस्कृतियों को अपनाने, कला को बढ़ावा देने और पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस यानी कि जागरूकता और शिक्षा पर भी जोर देता है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ओलंपिक दर्शन केवल खेल तक सीमित नहीं है, मल्टीपर्पस चीजों के लिए भी लागू होता है। हमें कह सकते हो सिखाता है अलग अलग चीजों के बारे में भी, केवल खेल तक सीमित नहीं है। खेल के जरिए बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि जो आज का ओलंपिक है वो केवल खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अलग अलग संस्कृतियों को अपनाता है और कला को बढ़ावा देता है, आर्ट आर्ट को बढ़ावा देता है और पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी फैलाता है, आपको पता होना चाहिए, और शिक्षा पर जोर देता है। और ये सभी चीजें जो है ना, जितनी भी चीजें मैंने आपको ऊपर बताई है, ये युवाओं को एक संतुलित और बेहतर जीवन जीने में मदद करती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज अपनाई जा रही है, एक व्यक्ति के अंदर है, तो इसका मतलब क्या कर पा रहा है, वो एक बेहतर जीवन जी सकता है। तो वही कह रहा हूं मैं, ओलंपिक जो है एक अच्छा जीवन जीने की सोच हमको देती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। और शारीरिक शिक्षा में क्या होता है, शरीर और मस्तिष्क दोनों शामिल होते हैं। जब शारीरिक शिक्षा की बात हम करते हैं ना, वहां पर केवल आपका शरीर ही शामिल नहीं है, बल्कि वहां पर आपका मस्तिष्क भी शामिल है। आपको पता है, बिना मस्तिष्क के कुछ है ही नहीं, शरीर से काम नहीं होता। हमारा मस्तिष्क जो है हमको सारे क्या करता है, एक्शन करने के लिए बोलता है, ये आपको पता होगा। लेकिन ये बिना इच्छा शक्ति के संभव नहीं है। आपका मस्तिष्क शामिल है, आपका शरीर शामिल है, लेकिन आपकी इच्छा क्या है ना, आपका जो मन है वो क्या चाहता है, तो उसके बिना भी जरूर पूरा नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है, बिना इच्छा शक्ति के भी संभव नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ जो खेल है वो शरीर, इच्छा और मन के बीच संतुलन बनाने का एक माध्यम है। तुम्हारी इच्छा होती है, हमारा मन वही, तुम्हारा मस्तिष्क वही तो बोलता है शरीर को करने के लिए, हमारा शरीर करता है। तो तीनों के बीच में एक बैलेंस है, कोई भी एक साइड हटा तो एक बैलेंस बिगड़ जाएगा और हम किसी भी चीज में अच्छा नहीं कर पाएंगे, चाहे वो गेम हो, चाहे वो रियल लाइफ में मतलब जिंदगी में कुछ और करना हो। हमें समझ आया भाई? आपको ही ध्यान रखना है। आगे देखो, अब हम बात करते हैं ओलंपिक के बारे में। प्राचीन ओलंपिक, फिर हम बात करेंगे आधुनिक ओलंपिक यानी जो आज के ओलंपिक है। तो प्राचीन ओलंपिक की हम बात करूं, जहां से क्वेश्चन आपका आ ही जाता है, मतलब डिफरेंस आ जाता है प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक के बीच में। तो प्राचीन ओलंपिक जो खेल है, ये 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए थे और 394 ईस्वी में जो है रोमन राजा थियोडोसियस प्रथम ने इन्हें बंद कर दिया था। 776 में स्टार्ट हुए और 394 में बंद हो गए। क्यों हो गए भाई? जो ये राजा था, उसका नाम क्या था, थियोडोसियस वन, जिसको प्रथम भी बोल सकते हो, इसने ये बंद कर दिए। अब जो प्राचीन ओलंपिक है ना, ये होता क्यों था, ध्यान से सुनना मेरी बात, यही मेन है। ये जो खेल था धार्मिकता के आधार पर था। क्या था भाई? धार्मिकता के आधार पर था। कोई पीस, कोई मित्रता, ये कोई फीलिंग नहीं थी कि भाई हमें ओलंपिक खिला रहे हैं इसलिए, नहीं। ये बेसिकली धार्मिकता के आधार पर था, रिलीजन के नाम पर था, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर था, आप कह सकते एक तरीके से। क्योंकि किसके सम्मान में आयोजित किया जाता था? एक ग्रीक देवता है जिनका नाम है गॉड जियूस। आपको पता है गॉड जियूस के बारे में ना? तो गॉड जियूस के सम्मान में जो है ये जो है परफॉर्म करा जाता था, ये ऑर्गेनाइज यानी आयोजित करा जाता था इनके सम्मान में। अब जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना। और इसमें एक और चीज थी कि केवल इसमें ग्रीक लोग ही भाई पार्ट कर सकते, जैसे कि आज के जो ओलंपिक होते हैं इसमें पूरी दुनिया में कोई भी, किसी भी कंट्री के लोग जो है शामिल हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो प्राचीन ओलंपिक होते थे केवल उसमें ग्रीक लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, जो ग्रीक से बिलोंग करते हैं। और विजेताओं को क्या मिलता था? मेडल मिलते थे? नहीं, उनको मिलती थी जैतून पेड़ की पत्तियां। जैसे आप देखो, ये आप देख रहे हो, ये अगर यहाँ से नहीं देख पा रहे तो ये देखो, जिसने हाथ में पकड़ रखी है, ये क्या है भाई? ये आपको ध्यान रखना है, ये है अपना जैतून पेड़ की पत्तियां है, ये जिसको बोलते हैं ओलिव, ओलिव के पेड़ की पत्तियां है ये, है ना? तो उससे क्या सम्मानित करा जाता था, कुछ इस प्रकार से। आपको ध्यान रखना जो जीत रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आधुनिक ओलंपिक की, तो ध्यान से देखना भाई। तो आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत है ना, वो 1896 में हुई है। कब कब हुई है? 1896 में। ग्रीस, जिसको आप एथेंस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बैरन पियरे डे कुबर्टिन के प्रयासों से हुई भाई। इसको ध्यान रखना,
अगर हम बोलते हैं आधुनिक ओलंपिक है ना, तो इनका नाम जरूर आता है। कौन है भाई? ये आपके सामने दिख रही है, कौन है? पियरे डे कुबर्टीन है। तो इन्हीं के प्रयासों से जो है ये माना जाता है कि आधुनिक ओलंपिक यानी जो मॉडर्न ओलंपिक है इनकी शुरुआत हुई है। और 16 जून 1894 को पेरिस में तय किया गया कि हर 4 साल में क्या होगा, ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। ये ध्यान रखना। अभी देखो यहाँ पर है 1894, यहाँ पर है 1896, है ना। तो इस टाइम पे शुरुआत हो गई थी इनके प्रयासों से, है ना। और इससे पहले ही 2 साल पहले अगर आप पीछे चले जाओगे तो ये पेरिस में तय हो गया था कि भाई हर 4 साल में क्या होंगे, ओलंपिक खेल आयोजित करे जाएंगे, होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे। फिर 1896 में इसको हरी झंडी दिखा दी, आप ये कह सकते हो क्या होगा ये। और आपको पता है कि 2020 में आपको कोविड-19 देखने को मिला था। इस वजह से जो ओलंपिक उस टाइम पे होने थे वो 1 साल बाद हुए, 2021 में हुए, जिसको हम बोलते हैं टोक्यो ओलंपिक, जो कि जापान के अंदर है। पता है ना आपको, जापान की राजधानी है टोक्यो। तो 2020 के जो ओलंपिक थे वो 2021 में हुए, लेकिन उनको हम क्या बोलते हैं, 2020 के ओलंपिक। आपको ध्यान रखना है। तो अगला जो ओलंपिक है वो 2024 में हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन 2024 में कहां पर हुआ ये आप मुझे कमेंट में बताओगे कि 2024 में जो ओलंपिक हुए थे वो कहां पर हुए थे। फटाफट मुझे बताना कमेंट में, ड्यूरेशन बता के। और उसके बाद आप देखो कि आने वाले टाइम में गेम कब होंगे। 2020 के 21 में हुए थे, लेकिन उसको 20 से ही माना जाता है, 24 में हो चुके हैं, तो 2026 चल रहा है। और उसके बाद अब 2028 में होने वाले हैं। तो 2028 में जो है हमें अगला ओलंपिक देखने को मिलने वाला है, कि कहां पर होगा, लॉस एंजलिस में होगा। कहां पर होगा? लॉस एंजलिस में होने वाला है। ये नाम याद रखना, एग्जाम में जरूर आ सकता है। आगे बात करें, जो भी जीतता है उसको क्या मिलता है? स्वर्ण, रजत और कांस्य, यानी कि भाई गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जो है दिए जाते हैं जो भी जीतता है। ठीक है, जो भी जीतता है उसको ऐसे मेडल से सम्मानित करा जाता है। और इन खेलों की जो देख रेख है वो कौन करती है? आईओसी करती है, जिसका मतलब है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, चाहे वो ओलंपिक के रिगार्डिंग रूल बनाने हो और कुछ भी देख रेख करनी हो कि भाई कहां पर ओलंपिक होने हैं, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये आईओसी ही करती है। ठीक है, आगे चलो। अब यहाँ पर एक हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। आपके एग्जाम में आता है कि प्राचीन और आधुनिक आधुनिक ओलंपिक में क्या करो, डिफरेंस बताओ। ठीक है भाई, तो ध्यान से आप देखना जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो प्राचीन ओलंपिक खेल की बात करूं तो ये केवल यूनान यानी ग्रीस में ही आयोजन हो सकता है, मतलब वहीं पर ही ये हो सकते हैं। लेकिन जब आधुनिक ओलंपिक की बात करी जाती है तो विश्व के किसी भी देश में ये हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रतिभागी यानी भाई कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, जो पार्टिसिपेशन होगा वो केवल यूनान के नागरिक ही इसमें शामिल हो सकता है पार्टिसिपेशन में। लेकिन आधुनिक ओलंपिक में किसी भी देश का नागरिक शामिल हो सकता है। उद्देश्य की बात करूं तो एक धार्मिक त्योहार है जो कि गॉड ज्यूस के सम्मान में आयोजित करा जाता था। और लेकिन जब आधुनिक ओलंपिक की बात करी जाती है तो ये वैश्विक शांति के उद्देश्य के साथ और प्रगति यानी प्रोग्रेस के लिए करा जाता है आयोजन, कि भाई सारी कंट्री एक साथ आए, मित्रता करें, है ना, वैश्विक शांति फैलाएं और प्रगति करें। ये मोटो के साथ जो है अपना आधुनिक ओलंपिक स्टार्ट होते हैं। और अवधि की बात करूं कितने दिन तक चलता था भाई, तो प्राचीन ओलंपिक 5 दिन तक चलता था, लेकिन जो अपना आधुनिक ओलंपिक है वो 16 दिन तक चलता है। 4 साल में एक बार होता है, लेकिन चलते कितने दिन है? 16 दिन चलते हैं। और आवर्ती की बात करूं कितने साल में, तो प्राचीन ओलंपिक भी हर 4 साल में एक बार होता था, और जो अपना ये आधुनिक ओलंपिक है ये भी हर 4 साल में एक बार होता था। ड्यूरेशन सेम है। समझ आ रहा है भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये याद कर लेना। अब आगे हम बात करते हैं ओलंपिक प्रतीक, आदर्श वाक्य और ध्वज, शपथ और ज्ञान, सॉरी ज्ञान कह रहा हूँ, गान। जैसे हमारा राष्ट्रीय गान है ना, वैसे ओलंपिक का भी गान होता है। तो ये सब क्या है, हमें पढ़ना जरूरी है। आपके एग्जाम में यहाँ से भी एक दो मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ओलंपिक प्रतीक की। क्या? ओलंपिक प्रतीक यानी ओलंपिक सिंबल की। तो ओलंपिक चार्टर के अनुसार यानी ओलंपिक घोषणा पत्र के अनुसार, है ना, ओलंपिक चार्टर का मतलब सिंपल सा है, ओलंपिक ओलंपिक घोषणा पत्र, ओलंपिक घोषणा पत्र। इसका मतलब पता ही होगा आपको, है ना। ओलंपिक घोषणा पत्र का मतलब है कि जितने भी नियम वगैरह होते हैं या जो मूल बातें होती हैं, मेन बातें जो होती है वो इसी घोषणा पत्र में होती है। तो ध्यान से सुनना। तो ओलंपिक चार्टर के अनुसार ओलंपिक प्रतीक में 5 आपस में जुड़े हुए क्या होंगे, समान आकार के छल्ले रिंग्स होंगे। आपको ध्यान रखना है कुछ इस प्रकार से। आप देखो ये क्या है, ओलंपिक प्रतीक है। ये क्या है? ओलंपिक प्रतीक है, जिसमें क्या है, ये
5 आपस में जुड़े हुए छल्ले अलग अलग कलर के। कि अब ये कलर कौन कौन सा, ध्यान से सुनना पहले आप। तो जब इसे रंगीन रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो बाएं से दाएं रंग होते हैं, मतलब बाएं से दाएं की तरफ यहाँ पर बताया गया है। तो बाएं से दाएं अगर हम चलेंगे तो पहले नीला आएगा, फिर काला आएगा, फिर लाल आएगा, जो कि ऊपर की पंक्ति में होगा। देखो आप बाएं से दाएं जा रहे हैं तो ऊपर की पंक्ति यानी ऊपर वाले पे और नीचे वाले पे ना। तो ऊपर वाले की बात करूं तो नीला काला लाल, नीला काला लाल, नीला काला लाल, ये ऊपर की पंक्ति में है। उसके बाद आप चलो नीचे, बाएं से दाएं ही चल रहे हैं, फिर क्या है पीला और हरा, यानी नीचे वाली पंक्ति में। देखो भाई ये क्या है, पीला और ये है हरा। ये क्या है, ओलंपिक प्रतीक है जिसमें 5 आपस में जुड़े हुए छल्ले होते हैं, जो कि पता क्या करते हैं, ये जो 5 छल्ले हैं अलग अलग कलर के, ये 5 कॉन्टिनेंट को शो करते हैं। ये जो अलग अलग कलर के रिंग्स हैं, छल्ले हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं, ये 5 महाद्वीप है, 5 कॉन्टिनेंट को शो करते हैं। ध्यान से देखना, है ना। तो 5 महाद्वीपों को शो करते हैं, मैंने बता दिया। अब जैसे जो ये नीला है, ये यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। काला जो है ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। और जो रेड है ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को। एंड जो अपना ये पीला है ये एशिया को। और जो हरा है ये ऑस्ट्रेलिया। तो बेसिकली क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ध्यान से सुनना भाई, तो ये प्रतीक जो है ओलंपिक आंदोलन की गतिविधियों को व्यक्त करते हैं। कि गतिविधि क्या हो रही है भाई, इन्हीं कॉन्टिनेंट से तो जुड़ी हुई है, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए इनको दिखाता है, व्यक्त करता है। और 5 महाद्वीपों की एकीकरण, यानी कि 5 महाद्वीप ये एक है ना, इनके बीच में दोस्ती है, मित्रता है, आदर है, यानी इसको बोलते हैं एकीकरण, यूनिटी। तो 5 महाद्वीपों के एकीकरण को दिखाता है। आप खुद देखो कैसे, ये देखो आपस में सारे रिंग्स जुड़े हुए हैं। तो यही सब शो करता है कि यूनिटी है कॉन्टिनेंट के अंदर, मित्रता है, शांति है, प्रगति हो रही है। तो और ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के एथलीटों की एकजुटता को दर्शाता है कि हाँ, कि अलग अलग जगह से क्या आ रहे हैं, अलग अलग महाद्वीपों से, महाद्वीपों के अंदर जो देश है वहां से एथलीट्स आ रहे हैं और एकजुट हो रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। अब हम बात करते हैं ओलंपिक आदर्श वाक्य की। तो ओलंपिक आदर्श वाक्य ध्यान से सुनना भाई, एमसीक्यू में आता है। तो सीटियस, ओल्टियस, फोर्टियस और कम्युनेटर। अगर मैं बोलूं ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है जो ओलंपिक में हर बार बोला जाता है, तो सीटीएस, ओल्टियस, फोर्टियस और कम्युनेटर, ये क्या है, इसका आदर्श वाक्य। ध्यान रखना, पहले ये 3 वर्ड हुआ करते थे, सीटीएस, ओल्टियस, फोर्टियस, लेकिन जो कम्युनेटर शब्द है ये इस वाक्य में बाद में जुड़ा है। अब इनका मतलब देखो, अगर मैं बात करूं सीटीएस का मतलब होता है अधिक तेज, ओल्टियस का मतलब होता है अधिक ऊंचा, और फोर्टियस का मतलब होता है अधिक शक्तिशाली, और जो कम्युनिटर है इसका मतलब होता है एक साथ। यहाँ तक क्लियर है भाई, ये ध्यान रखना है। मैंने बता दिया इनका मतलब क्या होता है, यानी कि भाई सबसे अधिक तेज होना, अधिक ऊंचा होना और अधिक शक्तिशाली और एक साथ। ये क्या है, इसका आदर्श वाक्य ओलंपिक में, इसी के ऊपर जो है ओलंपिक चलते हैं, ध्यान रखना है। अब जो कम्युनिटर शब्द है ना, इसका प्रयोग पहली बार जो है टोक्यो ओलंपिक में हुआ था 2020 के, है ना। मैंने पीछे बताया ना, टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुए थे, कोविड-19 आ गया था, 2020 में तो हुए नहीं थे ये, 2021 में ये आयोजित हुए थे। तो इसमें पहली बार जो है कम्युनिटर शब्द का यूज करा गया था, जिसका मतलब होता है एक साथ। समझ आ गई, ये आदर्श वाक्य है। सीटीएस, ओल्टियस, फोर्टियस और बाद में कम्युनिटर जोड़ गया है, ठीक है। हम बात करते हैं ओलंपिक ध्वज यानी फ्लैग की। तो जो ओलंपिक प्रतीक है ना, जो मैंने पीछे आपको दिखाया ओलंपिक सिंबल, वही क्या है, ओलंपिक ध्वज है। तो वो प्रतीक मतलब जो फ्लैग है इनका, उस पर हमें 5 प्रतीक देखने को मिलते हैं, ये चिन्ह देखने को मिलते हैं, जो रिंग्स बना रहता है ना आपको, कि हमें उसके फ्लैग पर देखने को मिलते हैं। इसलिए बोला है कि ओलंपिक प्रतीक को ही जो है ओलंपिक ध्वज की मान्यता मिली हुई है, वैलिडिटी मिली हुई है। इस ध्वज को पहली बार 1920 एंटवर्प ओलंपिक खेलों में फहराया गया था। तो जो ये फ्लैग है ओलंपिक का, है ना, तो जो है एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था 1920 के अंदर, ही आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। फ्लैग यही होता है, ठीक है। इसको ये नहीं है, ये फ्लैग है, ठीक है, फ्लैग है। और ये सफेद रंग का होता है, आपको पता ही है। और जिसमें क्या होता है, आपस में 5 जुड़े हुए 5 छल्ले दिखाए जाते हैं, जो कि 5 महाद्वीपों को शो करते हैं, प्रतीक है। और आपस में जुड़े हुए छल्ले क्या है, सहयोग और मित्रता को दर्शाते हैं। मैं पीछे बता चुका हूँ कि ये जो जुड़े हुए छल्ले हैं, ये सहयोग और मित्रता को दिखाते हैं, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं ओलंपिक शपथ की। इसको बोलते हैं ओलंपिक ओथ, क्योंकि ओलंपिक में गाई जाती है।
तो सिडनी ओलंपिक 2002, सिडनी ओलंपिक 2002 से लागू नई शपथ, जो कि ये इस प्रकार है, ध्यान से सुनना है तो पढ़ो इसको भाई। ये कब हुई थी? 2002 में आयोजित हुई थी, मतलब लागू हो गई थी सिडनी ओलंपिक में, ठीक है। तो सभी प्रतियोगियों के नाम पर मैं वादा करता हूं कि हम इन ओलंपिक खेलों में उन नियमों का सम्मान करेंगे, उनका पालन करेंगे जो इन्हें संचालित करते हैं, है ना। तो यहाँ तक पहले बातें समझो। तो बोला है कि सभी प्रतियोगियों के नाम पर जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रखे हैं, उनके नाम पर मैं वादा करता हूँ कि हम जो है इन ओलंपिक खेल में क्या करेंगे, जो भी नियम बनाए हुए हैं उसका सम्मान करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे और उनका पालन करेंगे, जो इन गेम्स को संचालित करते हैं, चलाने में मदद करते हैं। हम मादक पदार्थों और ड्रग्स का उपयोग किए बिना, जो कि डोपिंग मैंने पीछे बताया आपको, तो डोपिंग नहीं यूज करना है आपको, है ना। तो यहाँ पर शपथ में बोला जाता है कि हम मादक पदार्थ यानी वही नशीले पदार्थ और ड्रग्स का उपयोग किए बिना सच्ची खेल भावना यानी ऑनेस्टी के साथ खेलेंगे, और मतलब कि सच्ची खेल भावना के साथ खेलों की महिमा और अपनी टीमों के सम्मान के लिए हिस्सा लेंगे। जो अपनी टीम है उसके सम्मान के लिए क्या करेंगे? हिस्सा हम लेंगे। आगे चलो, अब हम बात करते हैं ओलंपिक गान की, ठीक है। तो ओलंपिक गान एक संगीत रचना है। ओलंपिक गान बेसिकली क्या एक संगीत रचना है, जिसे ओलंपिक एंथम कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसे जो है स्पाइरो समारा, जो कि आप देख सकते हो कौन है ये, स्पाइरो समारा है ना, इनके द्वारा जो है इसको बनाया गया, कंपोज करा गया, मतलब संगीतबद्ध करा गया है, ठीक है, समझ आ गया। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, जो कि हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है ओलंपिक खेलों का संचालन करती है, उनको चलाती है, रेगुलेट करती है। तो इसका मतलब क्या है? तो देखो, मतलब इसका काम क्या है। तो स्थापना वर्ष की बात करूं तो 23 जून 1894, 23 जून 1894 को क्या है, ओलंपिक समिति जो है ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है ये इसकी स्थापना हुई थी। और इस टाइम पे अपने आधुनिक ओलंपिक भी स्टार्ट हुए, पता आपको 1896 में स्टार्ट हुए, और इस टाइम और 1894 में क्या करा गया है, इसकी एक तरह से आप कह सकते हो नींव रखी गई है। और मुख्यालय की बात करूं तो लुसाने, जो कि कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है, वहां पर इसका मुख्यालय, ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के काम क्या है, भूमिका क्या है, रोल क्या है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। देखो भाई, तो ओलंपिक खेलों के आयोजन स्थल का निर्णय लेना कि जो ओलंपिक खेल है वो किस स्थल पर आयोजित होंगे, इसका डिसीजन कौन लेता है? ये समिति ही लेती है। और प्रतियोगिताओं के लिए मौलिक नियमों का निर्धारण करना कि जो प्रतियोगिता है, चलनी तो जरूरी है वो, और चलने के लिए नियम होने चाहिए, तो नियम कौन बनाएगी? यही बनाएगी। और खेल संस्थाओं को बढ़ावा देना, जो भी अलग अलग स्पोर्ट्स को चलाने में मदद करते हैं, जो संस्थाएं होती है उनको बढ़ावा देना है, उनकी सहायता करनी है, ठीक है। आगे देखो भाई, खेल कार्यक्रमों के संचालन और खेलों में मेजबान देशों को चुनाव करने के साथ साथ नए सदस्यों का चयन करना। तो खेल कार्यक्रम का संचालन तो करना है, तो खेल कहाँ पर आयोजित होंगे, ओलंपिक्स जो वो कहाँ पर आयोजित होंगे, इसका चुनाव भी कौन करना है, कौन करता है? ये कमेटी ही करती है, समिति ही करती है। और जो नए देश शामिल होना चाहते हैं, कोई नया स्पोर्ट शामिल होना चाहता है, तो वो भी डिसीजन यही लेगी, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। और ओलंपिक आंदोलन को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव या पक्षपात के विरुद्ध कार्रवाई करना, मतलब कि ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं जिसको ओलंपिक आंदोलन बोला जाता है। तो अगर जो कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा कह सकते हो घटना है जो क्या कर रही है भाई, इस ओलंपिक को नुकसान पहुंचा रही है, या कह सकते हो डिस्टर्ब कर रही है ना, किसी प्रकार से कोई भेदभाव हो रहा है वहां पर, कोई पक्षपात हो रहा है, उसके विरुद्ध यहाँ पर कार्रवाई करी जाती है समिति के द्वारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। हमने अंतरराष्ट्रीय वाली समिति की तो बात कर ली, अब हर राष्ट्र की भी क्या होती है, ओलंपिक समिति होती है। तो उनके भी कुछ कुछ काम होते हैं, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है ये, तो ओलंपिक सिद्धांतों और मूल्यों को अपने देश में बढ़ावा देना। ओलंपिक सिद्धांत क्या होते हैं भाई? डोपिंग नहीं करनी है ना, ईमानदारी रखनी है, मित्रता, ये सब जितने भी क्या है, ये मैंने पीछे बताया ना आपको, ये सब ओलंपिक सिद्धांत है, ओलंपिक प्रिंसिपल्स हैं। तो ओलंपिक सिद्धांत है, जो मूल्य हैं, है ना, क्या करना है, इसको हमें बढ़ावा देना है अपने देश के अंदर। ओलंपिक संविधान का पालन करना है, ओलंपिक के जो भी नियम वगैरह है। संविधान क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे नियम लिखे रहते हैं, जिससे सब चीज रेगुलेट होती है। तो वही ओलंपिक को लेकर भी क्या होता है, संविधान बना होता है जिसमें ओलंपिक के रिगार्डिंग नियम लिखे रहते हैं, तो इसका पालन करना है, नियम नहीं तोड़ने हैं। और सभी के लिए खेल व खेल प्रदर्शन में विकास को प्रोत्साहित करना।
है ना भाई। सभी के लिए, किसी इंडिविजुअल को हमें ऐसा नहीं रखने देना है कि उसका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नहीं। सभी के लिए खेल और खेल प्रदर्शन में क्या होना चाहिए, विकास को हमें आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करना है। और खेलों में भेदभाव व हिंसा के विरुद्ध कार्रवाई करनी है, कि खेलों में क्या ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई हिंसा ना हो। इसके विरुद्ध क्या करने, कार्रवाई करने, काम है ये राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। और विश्व डोपिंग रोधी संहिता को मानना व लागू करना है, कि भाई जो डोपिंग रोधी संहिता मतलब डोपिंग यूज नहीं करना है, तो इसका हमें क्या करना है, पालन करना है। ये नहीं कि कोई भी देश है वो क्या करे, अपने अपने जो खिलाड़ी हैं उनको ऐसे पदार्थ खिलवा रहा है ना, या ऐसी एक्टिविटी करवा रहा है जिससे क्या है वो मतलब बैन है, ऐसा नहीं करना है। तो डोपिंग का हमें क्या करना है, सम्मान करना है, उसको पालन करना है। और आगे देखो, खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल के उपायों का समर्थन देना है, कि भाई जो खिलाड़ी है वो हेल्दी रहें और उनकी देखभाल भी अच्छे से हो, मतलब चिकित्सा ठीक हो। और अपने स्वायत्तता की रक्षा करना और किसी भी राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक दबाव में ना आना। यानी जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, जो कि हर कंट्री में होती है, अपनी ऑटोनॉमी यानी छूट, जिस स्वायत्तता का मतलब क्या होता है, छूट की रक्षा करनी है हमें। और कोई भी राजनीतिक, धार्मिक या कोई आर्थिक दबाव से बचना है, फ्री बॉडी रहना है, मतलब कहने का मतलब ये है। और ओलंपिक संविधान के अनुसार क्या करना है, पीछे बताया ना मैंने ओलंपिक संविधान का मतलब क्या होता है, तो उसके अनुसार हमें क्या करना है, खिलाड़ियों, अधिकारियों को क्या करना है, ओलंपिक के लिए चुनना या भेजना है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ओलंपिक के लिए चुनना है और भेजना है, किनको, अधिकारियों को और खिलाड़ियों को। और ओलंपिक संविधान के अनुसार अपने देश के प्रशासन और सरकार के साथ मधुर और अच्छे संबंध आपको बनाने हैं, कि जैसा ओलंपिक संविधान कहता है उसी हिसाब से आपको क्या करना है, अपना जो देश का प्रशासन उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाने, मधुर संबंध बनाने, ताकि आपके के लिए कोई क्या करना करे, कोई बाधा खड़ी ना करे, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है। इसी के साथ आपको जो ये चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। और चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर आप मुझे बताना। बाकी वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।